स्वागत है दोस्तों। एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों को तैयार करने की हम अपनी श्रृंखला की शुरुआत फिर से करते हैं और उस क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया या करने वाले लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किस नाम से हुआ है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अब इसका अनुवाद करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किशोरी लाल गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वह है किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया। अब इनसे जुड़े हुए और तथ्यों को हम देखते हैं कि इस पुस्तक का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये ग्रियर्सन की रचना है। इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया वो हमने देखा। और इस ग्रंथ में यानी जो ग्रियर्सन जी का ग्रंथ था उसमें 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका जिक्र हमने क्यों किया आगे हम बताएंगे। इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ये गारसा द तासी जी की रचना है। इनका शुद्ध नाम है गारसा द तासी। ठीक, तो इनका जो ये शुरुआत में प्रथम प्रकाशन हुआ इस ग्रंथ का, ये दो भागों में हुआ, 1839 में और 1847 में। तो जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो दो भागों में, और उसका सन ये है। जब इसका दूसरा संस्करण आया तब इसके 3 भाग हो गए। इसी पुस्तक के जब दूसरा संस्करण आया इसका तो 3 भाग हुए, और दूसरा संस्करण आया कब? 1871 ईस्वी में। और इस ग्रंथ की मूल भाषा फ्रेंच थी, तो इसे ध्यान रखना है आपको। तासी जी के इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया। तो हम देख रहे थे कि एक पुस्तक का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है, वो है ग्रियर्सन की, और दूसरी पुस्तक है जो तासी जी की, उसका अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का नाम ऑप्शन में आया था और इन्होंने भी एक हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, तो यहाँ पर उनका भी उल्लेख करना आवश्यक था। तो इसलिए हमने उसका उल्लेख किया है कि तासी जी की जो पुस्तक थी इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया। इसे ध्यान रखिएगा। तासी जी के ग्रंथ में कवियों की कुल संख्या 738 थी, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि थे, बाकी सब उर्दू के थे। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हम यहाँ पर एक प्रश्न के बहाने कई अन्य प्रश्नों को जो याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उससे हमें याद हो जाता है कि उस श्रृंखला में आगे और क्या होगा। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा था? भाषा काव्य संग्रह, और ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन थे? महेश दत्त शुक्ल। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल, 1873 ईस्वी। और इसके बारे में एक और जानकारी रखिए कि नवल प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी भाषा में लिखित दूसरा इतिहास का ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ दूसरा हिंदी भाषा में कौन लिखा गया? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ, और इसके लेखक कौन थे? शिव सिंह सेंगर। इनका नाम याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी। नाम, रचना का नाम और रचनाकार का नाम एक जैसा है। और इनके इस ग्रंथ में 838 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण हैं। तो पहला हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, और दूसरा शिव सिंह सरोज। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं
इसी क्रम में मिश्रबंध विनोद का भी जिक्र आता है। तो मिश्रबंध विनोद के रचनाकार कौन थे? मिश्रबंधु थे, और ये 4 भागों में विभक्त थी ये रचना। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे का प्रकाशन 1934 में। ध्यान रखिए इसका कि चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ मिश्रबंधु विनोद के? 1934 ईस्वी में। अब मिश्रबंधुओं के नाम कौन कौन से थे आप रिवाइज करते चलिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपने अब तक सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन इसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मिश्रबंधुओं के नाम हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो कभी कभी किसी और बिहारी का नाम जोड़ करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन मिश्रबंधुओं में नहीं थे, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ था वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुआ था। तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगता है, और टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो रचनाएं जो हैं वो आप ध्यान से देखिए, चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी, इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो आपको इसको तलाशना है इसमें कि सही क्रम कौन सा है। अगर आपने रचनाओं और रचनाकारों को पढ़ा होगा, उनकी रचनाओं के सन को ध्यान रखा होगा, तो आपको ध्यान में आएगा कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी सबसे अंत में इसलिए आएगा क्योंकि इसकी रचना मतलब काफ़ी देर में हुई है, सारी रचनाओं के बाद में। तो अब इसका विवरण भी हम आपको दिखा देते हैं कि चंदायन के जो रचनाकार थे वो मुल्ला दाऊद थे, और इसका प्रकाशन 1379 ईस्वी में हुआ। मृगावती कुतुबन की रचना है और 1501 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। चित्रावली उस्मान की रचना है और 1613 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का 1764 ईस्वी में हुआ है। तो इस दृष्टि से डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो रचनाओं के जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें याद रखने से, उनके रचनाकारों को याद रखने से आप मिलान वाले प्रश्न, क्रम वाले प्रश्न दोनों आराम से कर सकते हैं, और बनता भी है ऐसा प्रश्न। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आगे के सुकवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अगर आगे के कवि जो सुकवि हैं वो रीझी हैं तो कविताई होगी, नहीं तो राधिका और कन्हाई जो हैं वो केवल सुमिरन के बहाने रह जाएंगे। ये कौन कहता है? ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, देव, भिखारी दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा भिखारी दास। भिखारी दास ने ही लिखा है, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अब भिखारी दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भिखारी दास जी रीतिकाल के कवि हैं। इनकी रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारणो पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। ध्यान रखिएगा, रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारणो पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। तो ये इनकी रचनाएं हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, और अगर हम आपको ईमानदारी से, आपको ये लगे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं या आपका रिवीजन करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।